साथियों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कुछ अच्छा सा ताकि मोटिवेशन मिले, ज़रूर कीजिए। आज का जो एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे वो सीनियर सिटीजन्स को लेके हमारा सवाल और जवाब रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी, आपने टॉपिक नाम पढ़ा होगा। अब ये खुशखबरी है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे देश में एक कानून जो है सीनियर सिटीजनशिप एक्ट जो है वो लागू हो चुका है और उसके अंदर सेक्शन जो 23 है वो ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस के कुछ सूरतों के अंदर। सेक्शन 23 भाई होता क्या है, मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। सेक्शन 23 पर जाएं उससे पहले कि आजकल जो है समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, पैसा 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 इस चीज़ को लेके। और सम टाइम क्या होता है कि माँ बाप जो है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन या प्यार प्रेम मोहब्बत में जो है ना, या किसी भी उस कंडीशन में अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी सारी जमा पूंजी जायदाद जो है वो अपने बच्चों के नाम पे करवा देते हैं। अब बच्चे क्या है, कुछ टाइम के लिए तो ठीक ठाक रहते हैं और कुछ टाइम समय के बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आता था कि वो फिर माँ बाप को मतलब यूं कहिए धक्के मारना या उनकी कदर ना करना और इस तरह की सिचुएशंस खड़ी होती थी। तो ये प्रोविज़न क्या कहता है कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो जो है वॉइड हो जाएगा। मतलब अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह प्रॉपर्टी कर दी है तो वो उस सूरत में उसको वापस ले सकते हैं। उसके लिए उनको अपने एरिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी होती है और उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस देके उस गिफ्ट डीड वगैरह को कैंसिल कर सकता है। तो इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुदेश छिकारा वर्सेस रामती देवी एंड अदर्स। ये सिविल अपील नंबर 174 ऑफ 2021 थी। 6 दिसंबर 2022 का ये फैसला है सुदेश छिकारा का। हम सुदेश छिकारा का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी थी या जो भी था उस मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया था कि नहीं, ये गिफ्ट डीड जो है, ये भी जो प्रॉपर्टी आपने दी ये कैंसिल नहीं की जा सकती। तो उसके बाद से कुछ ऐसा ऐसा ये प्रिजम्पशन सा बन गया था कि भी अगर आपने गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना है तो उसके अंदर आपको क्लॉज डालना पड़ेगा। आइए चलिए एक बार सेक्शन 23 को हम पढ़ते हैं ताकि पोजीशन थोड़ी क्लियर हो जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस where any senior citizen who after the commencement of this act has transferred by way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of the property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ जो है ना, कुछ लोगों को इंटरप्रिटेशन का सारा मामला है, कानून व्याख्याओं से बनता है, वकील लोग, जजेस सब लोग मिलके व्याख्याएं करते हैं। तो इसके बाद ये जजमेंट आ गया सुदेश छिकारा वाला और उस जजमेंट के अंदर जो है कोर्ट ने उनका जो सीनियर सिटीजन थे उनका दावा जो है वो डिसमिस कर दिया, या यूँ कहिए कि क्लेम के भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल जो हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको वॉइड नहीं करार करेंगे क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। तो ऐसा समझा जाता था। अब रिसेंटली एक मामला आया हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर और ये मामला जो है श्रीमती शोभा वर्सेस डॉक्टर अनिल एंड द असिस्टेंट कमिश्नर एंड चेयरमैन सीनियर सिटीजन वेलफेयर कमेटी रायचूर। तो यहाँ पे भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। ये जो सीनियर सिटीजन है, मदर है शोभा, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन को जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 ग्राउंड्स के ऊपर खारिज कर दिया। पहला ग्राउंड क्या लिया, पहला क्या आधार खारिज करने का जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने बनाया कि इन्होंने अपनी जो गिफ्ट डीड है उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है।
उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार आपको कोई क्लॉज डालना था इंडिकेटिंग दैट द डोनी वुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर, कि भाई ये क्लॉज आपने गिफ्ट डीड में डालना था कि ये जो है ना दान जिसको दिया है वो आपकी केयर करेगा। ऐसा कोई क्लॉज आपने डाला ही नहीं, तो आप इसको वॉइड नहीं करवा सकते सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग और सुप्रीम कोर्ट की जो है ना सुदेश शिकारा वाली जजमेंट के हिसाब से। दूसरा इन्होंने आधार क्या दिया कि जब आपने गिफ्ट की थी तब आपकी एज 53 थी, तो आप सीनियर सिटीजन थे ही नहीं। तो मामला जो है हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली और रिट पिटीशन के अंदर जो है असिस्टेंट कमिश्नर के फैसले को चैलेंज किया गया। अब कर्नाटक हाई कोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत काम का है। इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इंटरप्रिटेशन के भी उसका मायने क्या है, और ये आपको अगर केस आप जानना चाहते हैं तो रिट पिटीशन नंबर 20-28-32 ऑफ 2019, 20-28-32 ऑफ 2019, और इसका जो ये जजमेंट आया मैं आपको बता देता हूँ। डेट इसमें अभी चलिए बता, डेट भी आपको बताइए। तो इस 29 जुलाई 2024 का जजमेंट। तो यहाँ पे जब ये पिटीशन डली तो रिस्पोंडेंट का जो एडवोकेट था उसने उठा के ये जो केस था इसका हवाला दिया सुदेश शिकारा वाले का, और सेक्शन 23 का हवाला दिया कि साहब इन्होंने तो अपने गिफ्ट डीड के अंदर ऐसा कोई क्लॉज लगाया ही नहीं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार इन्होंने कोई क्लॉज नहीं लगाया है, तो उस सूरत में ये कैंसिल नहीं की जा सकती। अब जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बड़े ध्यान से हाई कोर्ट ने देखा तो उसमें उन्होंने ये पाया कि जो जजमेंट जिस आधार पे पास हुई थी उस जजमेंट का पैरा नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जजमेंट में ये लिखा गया था, सुदेश शिकारा वाले जजमेंट में, केयरफुल perusal of the petition under section 23 filed by respondent number 1 shows that it is not even pleaded that the release deed was executed subject to a condition that the transferee would provide the basic amenities and physical needs to the respondent number 1 even in the impugned order dated so and so has been recorded. It seems that oral evidence not adduced by the parties। तो जो शिकारा वाला जजमेंट था उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको अपनी जो गिफ्ट डीड है उस गिफ्ट डीड के अंदर ही आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने प्लीड ही नहीं किया, मतलब उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने डाली उस एप्लीकेशन में भी ये नहीं लिखा कि भाई मैंने तो इसलिए दी थी कि ये मेरी सेवा पानी करेगा, अगर सेवा पानी नहीं करेगा तो मैं वापस ले लूँ। तो जब आपकी प्लीडिंग ही नहीं है और जो कि सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली होने जरूरी है, तो फिर आपको ये रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया, और अब आप खुशखबरी ही समझिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कि आपने अगर गिफ्ट डीड में ऐसा कोई क्लाज नहीं डाला तो भी आप ध्यान रखिए कि आप जब एप्लीकेशन लगाएं कैंसलेशन के लिए, वॉइड करने के लिए, तो उसमें प्लीडिंग लें, स्पेसिफिक प्लीडिंग आपकी होनी चाहिए कि आपने ये गिफ्ट डीड किस लिए दी थी, कि आपकी सेवा करेगा, ध्यान रखेगा फिजिकल नीड्स का या खाने पीने से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित। तो आप प्लीडिंग लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर प्लीडिंग में ही ऐसा कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी जजमेंट है, और इसके अंदर एक चीज़ और निकल के आई कि आप जो है क्या नाम है, एज जो है इसकी इनकी 60 साल, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को माना जाता है। तो यहाँ पे इनकी जो एज थी वो एज भी जो है 53 थी जब इन्होंने डीड करवाई थी। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डीड कब करवाई थी, अब आप सीनियर सिटीजन हैं तो अब आप उस राइट का लाभ ले सकते हो। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया और वापस से जो है सीनियर सिटीजन के पास में वो प्रॉपर्टी चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।